दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है, जिसका आवेदन शुरू हो गया है। अगर आप लोगों ने 10वीं पास कर लिया है और साथ ही में आपका आईटीआई भी कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आपका जो एज है वो 15 साल होना चाहिए। 15 साल से 24 साल होना चाहिए, 1/1/2025 तक। तो यहाँ पे जो डेट है इसका अप्लाई करने का, वो 27/12/2024 तक इसका लास्ट डेट है। ये आपका जो आवेदन होना शुरू हो चुका है 28 तारीख से, मतलब 28 नवंबर से ये चालू हो गया है और 27 दिसंबर तक इसका आप आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें कुछ जरूरी बातें को जान लेते हैं, जैसे कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपका जो टेंथ है, टेंथ आप पास रहने चाहिए। साथ ही में आपका आईटीआई भी पास होना चाहिए और जो आपका मार्क्स है वो कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए दोनों में। यहाँ पे जो फीस लगने वाला है फ्रेंड्स, वो 100 रुपये लगेगा जनरल और ओबीसी का, और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट और वुमेन का, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन ये आपका मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट लिस्ट इसका प्रिपेयर किया जाएगा, वो भी ट्रेड वाइज। तो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको ये साइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके साइट को ओपन कर पाएंगे। उसी साइट पे जाके आपको आवेदन करना है। यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। जो जरूरी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो अप्रेंटिसशिप का फॉर्म होता है, ये एक तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल सारा चीज करके दिखाया जाता है, आपको करने के लिए दिया जाता है। मतलब जो भी आपने पढ़ाई किया, जो थ्योरी किया है, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया जाता है। इससे क्या होता है कि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाता है। आप प्रैक्टिकल वहाँ पे कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और जब वहां से आप निकलते हैं, मतलब 1 साल का जो ये होता है, उसके बाद जब रिटायर होते हैं तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उससे क्या होता है कि कोई भी आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे, जब कोई रेलवे का फॉर्म आएगा, उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, वरीयता मिलता है आपको, कि आप उसमें मतलब कुछ बोनस पॉइंट आपको मार्क्स का मिल जाता है। जो भी उसमें कट ऑफ जाता है, उसमें आपको कुछ बोनस पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सब इसका फायदा है। तो आप इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा, अगर आपने टेंथ और आईटीआई दोनों किया हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेनिंग स्लॉट्स है यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल यहाँ पे 30 वर्कशॉप दिया हुआ है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबका नाम दिया हुआ है और सबका ट्रेड भी यहाँ पे है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पेंटर, फिटर, सब बहुत सारा यहाँ पे ट्रेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्कशॉप भी है यहाँ पे। तो मैं इसको पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 30 वर्कशॉप है। ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप इसको कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपको इस साइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिवीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आपको नोटिफिकेशन रीड करना है, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा, उसको रीड कर सकते हैं। और एक बार फॉर्म भरने के पहले जरूर से आप अपना नोटिफिकेशन रीड कर लें। तो यहाँ हम लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम, जो आपका सर नेम है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम रहेगा। यहाँ आपको मदर्स नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और यहाँ पे आपका जेंडर रहेगा, जो भी आपका जेंडर है। नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका रिलीजन, जो भी आपका है, मतलब जिस धर्म से आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी हुआ है या नहीं। फिर कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, SC ST अनरिजर्व, मतलब जनरल कैटेगरी। फिर ओबीसी यहाँ पे है, जो भी आपका है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है या नहीं, वो आपको बताना है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब हैंडीकैप, अगर आप हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड का ऑप्शन है, उसका नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, आधार कार्ड नंबर। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके शरीर पे कोई निशान है, कोई चिन्ह है, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालना है, इसको बहुत ध्यान से डालिएगा। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर आपका डालना है, जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। फिर यहाँ पे डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे डिवीजन है, मैंने आपको बताया था कि टोटल 30 डिवीजन दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है, उस ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको नेम ऑफ ट्रेड यहाँ पे डालना है। तो देखिए इस डिवीजन के अंदर में इतना ट्रेड आते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे टेंथ का डिटेल देना है फ्रेंड। तो आपका नेम ऑफ बोर्ड, जो जैसे कि अगर आप यूपी से हैं, यूपी बोर्ड है आपका, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड लिखेंगे। अगर झारखंड बोर्ड से हैं तो झारखंड बोर्ड लिखेंगे। जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे हो जाएगा, लिख देंगे आप। रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर टेंथ का। फिर जितना आपने ऑब्टेन किया है, मतलब जितना मार्क्स आपका आया है टोटल कुल मिला करके, विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट। जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे उसको मार्क्स को करेंगे। फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स, अगर सीजीपीए तो सीजीपीए,
फिर एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है, आपका जो भी परसेंटेज है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे आईटीआई का भी डिटेल फिल करना है, नेम ऑफ बोर्ड यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, एग्रीगेट परसेंटेज जो भी आपका आएगा यहाँ पे भरेंगे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट काउंसिल आपको करना है, तो एनसीबीटी से है या आपका एससीबीटी से है, जो आपका रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट रिजल्ट, ठीक है, पास और फेल, तो आपका जरूर से यहाँ पे पास ही रहेगा, तो पास यहाँ फिल करेंगे, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना है, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे विलेज टाउन जो है आपका वहाँ पे फिल करेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस जो आपका आता है, तहसील जो है, फिर पुलिस स्टेशन जो आपका आता है, और यहाँ पे स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद पिन कोड जो है यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपका ये परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंड एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो यहाँ पे नो करके आपको ठीक उसी तरह से यहाँ पे फिल करना है जो भी आपका कोरस्पोंड एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसमें आपका अपर केस रहेगा, लोअर केस रहेगा, सिंबल रहेगा और नंबर रहेगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल देना है, मतलब दोनों सेम रहेगा। फिर यहाँ पे टिक कर देंगे, मतलब डिक्लेरेशन आपको दे देना है टिक करके, फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा सामने, आपको सब कुछ अच्छे से देख लेना है, मिला लेना है कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं। सब कुछ जब सही रहेगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से डिक्लेरेशन देना है कि हाँ यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर आपका जो भी यहाँ पे कैप्चा रहेगा, कैप्चा को आपको फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे कंफर्मेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपको यस कर देना है, ओके। तो देखिए आपका वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको मिल गया है। अब आपको यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और 10th और आईटीआई का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फोटो पे देख लेते हैं, तो आपको इस तरह का फोटो अपलोड नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इस तरह का फोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होगा और आपको इस तरह का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। देखिए फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो फोटो है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए, फेस एकदम क्लियर होना चाहिए, और जो आपका फोटो रहेगा वो जेपीजी में रहेगा और 500 केबी से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केबी का छूट मिल जाता है अच्छा खासा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे फोटो को लगा सकते हैं। आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो व्हाइट पेपर पे ब्लू और ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं, और फाइल टाइप जो आपका रहेगा जेपीजी रहेगा और 200 केबी से कम रहना चाहिए। जो आपका 10th का मार्कशीट लगेगा दोस्तों वो आपका पीडीएफ में होगा और 500 केबी से कम रहना चाहिए। उसी तरह से आज जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा वो भी पीडीएफ में रहेगा और 500 केबी से कम रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका SC ST में आते हैं तो आपको पीडीएफ में 500 केबी से कम में कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। तो इतना सब कुछ अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी में है, पीडीएफ में नहीं है, तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको केवल गूगल में लिखना है यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ, इस तरह से लिखिए आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ साइट्स आपका आ जाएंगे जो आपको पीडीएफ कन्वर्टर है, तो आप इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ है, जो भी आपका फाइल जहाँ भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे फाइल सेलेक्ट हो गया है। अगर आप एक से ज्यादा पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे तो वो सारा मर्ज हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी है मर्ज करने का। फिर उसके बाद फिर आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ कर देना है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो फॉर्म था वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गया है, और उसके बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक प्रिंट एक्नोलॉजमेंट यहाँ पे करके इसका रिसीप्ट आपको निकाल लेना है। तो देखिए आपका यहाँ पे इस तरह से आपका निकल जाएगा। दोस्तों ये आपके पास फाइनल प्रिंट आ गया, जो एप्लीकेशन प्रिंट होता है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है, तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको हार्ड कॉपी आप निकाल कर रख लीजिएगा। जो लोग जनरल और ओबीसी में आते हैं उनको यहाँ पे पहले 100 रुपया फी कटाने होंगे, उसके बाद फिर वो अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं भी कोई भी परेशानी होती, कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए नए हैं तो, और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।